एवरीवन, एसएससी एमटीएस सेफ स्कोर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने एग्ज़ाम दे दिया है एसएससी एमटीएस 2024 का, तो अभी तक जितनी भी शिफ्ट आप लोगों की हुई हैं उनको देखते हुए और सभी कैंडिडेट से सेंटर पर एनालिसिस करने के बाद फाइनली एसएससी एमटीएस की जो यहाँ पर कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। साथ ही आपको सेफ स्कोर भी बताएंगे। जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उनको ये भी बताएंगे कि आपको कितना यहाँ पर सेफ अटैम्प करके आना है। अटैम्प भी आपको इसी वीडियो में बता देंगे। और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है तो उनके लिए यहाँ पर सेफ स्कोर बताया जाएगा कि सेफ स्कोर आप लोगों के लिए क्या होने वाला है इस बार। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार एमटीएस की जो वैकेंसी है 2024 में, वो आपकी विद कंपेयर टू 2023 काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो इस बार कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है वो 2023 के मुकाबले 2024 एमटीएस में आप लोगों की कहीं ना कहीं बहुत ही लो कट ऑफ जाने वाली है। तो यदि आपने कम स्कोर भी किया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि आप लोगों की अभी तक की शिफ्ट के आधार पर, सबसे पहले आपको 3 चीज़ें समझना होगा कि नंबर 1 पर आपकी अटेंडेंस क्या रह रही है, अटेंडेंस आपको समझना होगा। नंबर 2 पर आपको ये समझना होगा कि पेपर का जो लेवल है वो यहाँ पर क्या आ रहा है। और नंबर 3 पर आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि कैंडिडेट कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, यानी कि अटैम्प्ट आप लोगों को। तो तीनों ही चीज़ों को समझते हुए हम आपको बताएंगे कि आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है। क्योंकि एसएससी एमटीएस में आपका फैक्टर अलग रहता है। सबसे पहले आपका जो पहला सेक्शन है वो है, उसमें आपका आता है मैथ पूछा जाता है। दूसरा सेक्शन इसी के अंदर उसमें आती है रीजनिंग। लेकिन क्या होता है कि दोनों ही जो सेक्शन है इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप इनमें तुक्का भी लगाकर आ सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ पास करना होता है। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट है वो इंग्लिश और जीके, उसमें आपकी मेरिट जुड़ती है। तो यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पर आपका सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको लाना है। तो यहाँ पर मैथ में जो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आपको अपडेट देना चाहेंगे कि यदि आप किसी भी एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी एंड अदर एसएससी एग्ज़ाम, और आप लोग यहाँ पर परेशान हैं कि एसएससी की वोकेबलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो आप लोग देख सकते हैं एसएससी ब्रह्मास्त्र इंग्लिश वोकेबलरी के नाम से ये बुक आती है। बहुत ही फेमस बुक है। सभी टीचर इसी को सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे अमिन वशिष्ठ सर हो गए, आपके जयदीप सर हो गए, जिन्होंने भी इंग्लिश को यहाँ पर प्रिपेयर किया है, तो सभी ने इस बुक को बताया है। जब से इंटरव्यू में इस बुक का नाम लिया है, इंटरव्यू में फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक वाले सभी कैंडिडेट ने, तब से ये बुक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। लगभग 5 मिलियन प्लस डाउनलोडर इसके हो चुके हैं अमेजोन के अंदर। तो इस बुक को जिन्होंने भी परचेस नहीं किया है, यहाँ पर देख सकते हैं 59 रुपीज़ में इसका ई बुक आपको मिल जाएगा। ई बुक फॉर्म में इसको आप परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इससे आपकी कंप्लीट वोकेबलरी आपकी कंप्लीट होने वाली है। जैसा कि देख सकते हैं PYQ हैं इसके अंदर, प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके रिसेंट एग्जाम में हुए हैं, तो जाके आप परचेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैंडिडेट अटैम्प्ट करके आ रहे हैं वो 25 में से हर एक कैंडिडेट यहाँ पर 18 प्लस करके ही आ रहा है। और वहीं बात करें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में से, तो यहाँ पर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में 20 प्लस सभी ने किए हैं अभी तक की शिफ्ट के आधार पर। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो सेक्शन नंबर 2, आपका सेक्शन नंबर 2 जो ओपन होता है एसएससी एमटीएस में, जिसकी आपकी मेरिट भी काउंट होती है, वो है आपकी जीके एंड आपकी इंग्लिश। तो इन दोनों में 25 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 अंक का होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपका 75, यानी कि 75 की आपकी जीके हो गई, 75 अंक की यहाँ पर, और 75 ही अंक की आपकी इंग्लिश आती है। क्योंकि इसमें भी आपके इंग्लिश में भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 अंक का, तो गुणा 3 कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 75 आपके अंक हो जाते हैं। टोटल आपकी 150 अंक में से आपकी जो मेरिट है वो आपकी काउंट होने वाली है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के एग्ज़ाम में आपके 150 में से मेरिट लगेगी। अब बात आती है कि 150 में से अटैम्प्ट कैंडिडेट का क्या रह रहा है। तो हमने आपको सेक्शन 1 का तो अटैम्प्ट बता दिया है। सेक्शन 2 का हम अटैम्प्ट आपको बता देते हैं कि जीके में
कैंडिडेट का जो अटेम्प्ट रह रहा है, क्योंकि जीके काफ़ी मॉडरेट टू टफ लेवल की आ रही है अभी तक की शिफ्ट के आधार पर देखा जाए तो काफ़ी टफ लेवल ही आ रहा है। और इस वर्ष 2024 में एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी हुआ, उसमें भी जीके टफ ही आई है, तो इसमें भी उसी प्रकार की पूछी जा रही है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का लगभग 10 से 13 अंक करके आ रहे हैं, मतलब 13 क्वेश्चन तक करके आ रहे हैं कैंडिडेट 25 क्वेश्चन में से 10 से 13 क्वेश्चन जीके में। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपकी इस साल थोड़ी इजी टू मॉडरेट आ रही है, तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट 20 से 22 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो ओवरऑल अब अटेम्प्ट की बात करें तो कैंडिडेट जो अच्छा खासा यहाँ पर प्रिपरेशन करके गया है तो वो ए वाला अटेम्प्ट करके आ रहा है, यानी कि 3 2 5 और यहाँ पर 3 यानी कि 35। ओवरऑल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कैंडिडेट अटेम्प्ट करके आ रहे हैं 35। क्योंकि ये क्वेश्चन 3 अंक का होता है तो यहाँ पर ये हो गया 150 अंक, और 150 अंक में से कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करें 5 आ जाएगा और यहाँ से 10 यानी 105। ओवरऑल यदि हम बात करें सेफ स्कोर की कि सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, तो बात करें सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी में कैंडिडेट का जो सेफ स्कोर रहने वाला है इस बार वो कम से कम 110 से लेकर के 120 के बीच यदि आप लोगों ने स्कोर किया है एग्ज़ाम के अंदर तो डेफिनेटली आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा इस बार, चाहे वो आपने पोस्ट एमटीएस की डाली हो चाहे आपने हवलदार की पोस्ट डाली हो, तो आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा यूआर कैटेगरी वालों को। अब बात करें हम ओबीसी की, ओबीसी में यदि आप लोगों का 105 से लेकर के 110 के बीच अंक बन रहे हैं तो आप लोग श्योर हैं। अभी हम ये भी बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन एमटीएस में आपका विद कंपेयर टू सीएचएसएल सीजीएल से बहुत ही अलग होता है, वो भी हम बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 अंक का होने वाला है, वहाँ पर एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स बढ़ जाते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो ओबीसी वाले समझिए फिलहाल में कि 105 से 110 आपका सेफ स्कोर रहेगा। वहीं बात करें हम एससी कैटेगरी की, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आपको अपडेट देना चाहेंगे। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एसएससी जीडी, तो आप लोग परेशान हैं कि एसएससी की जो ग्रामर होती है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, तो आप लोगों के लिए बुक यहाँ पर सजेस्ट की जा रही है एसएससी रेड बुक। एसएससी की जो रेड बुक है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। इस बुक का नाम जब से इंटरव्यू में लिया गया है टॉपर के कैंडिडेट के द्वारा, तो यहाँ पर तब से लेकर अभी तक सभी लोग इस बुक को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर ये बुक परचेज़ की जाए, क्योंकि ये लोकल बाज़ार में मिल नहीं रही है। अमेजोन पर इस बुक को अवेलेबल कराया गया है। तो एसएससी रेड बुक इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट ग्रामर इसके अंदर है, इस कारण से इसको काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं प्रोनाउन नाउन कंजक्शन, इस प्रकार से आपका सभी टॉपिक वॉइस नरेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर मात्र 79 रुपीज़ में आप इसका ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। यदि आप ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एससी कैटेगरी में कम से कम आपका यहाँ पर एससी कैटेगरी में मान के चल सकते हैं कि 90 से लेकर और 95 के बीच यदि आपका स्कोर बना है तो आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं बात करें हम एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 90 प्लस इसमें भी आप लोगों का स्कोर जा सकता है। तो इतना स्कोर आपने किया है तो डेफिनेटली सेफ समझ सकते हैं। अब बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में कम से कम आप लोगों का स्कोर 105 से लेकर के 108 के बीच यदि आपने स्कोर किया है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी सेफ मान सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ये बताई गई है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए कट ऑफ बताई गई है। तो आप किसी भी कैटेगरी से या किसी भी कैंडिडेट हैं आप, चाहे मेल चाहे फीमेल, तो आप लोगों को इतना ही स्कोर सेफ समझना है। इसके बाद अब बात करें हम नॉर्मलाइजेशन की कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, तो हम आपको यहाँ पर बताएं कि 2023 में जब आपकी वैकेंसी आई हुई थी एमटीएस की तो उसमें देखा गया था नॉर्मलाइजेशन में आप मानेंगे नहीं कि 30 अंक तक बढ़े थे, 30 अंक तक बढ़े थे। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं विश्वास है 2023 का नॉर्मलाइजेशन का लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हमारी टेलीग्राम चैनल पर जाइए वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर 30 अंक तक बढ़े थे, लेकिन ये सभी के नहीं बढ़े थे, एक आध दो कैंडिडेट मतलब 1 से 2 कैंडिडेट ही लगभग ऐसे थे जिनके कि 30 अंक के प्लस बढ़े थे। 2023 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, लेकिन अब 24 में क्या हो सकता है तो ये मान के चल सकते हैं अब 30 अंक कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 अंक का है तो 10 क्वेश्चन ही यहाँ पर बैलेंस करने के लिए
दी गई थी। तो ऐसा तो आपका हो ही सकता है, क्योंकि 2 सेक्शन से मेरिट जुड़ती है, हो सकता है 5-5 क्वेश्चन का वेरिएशन हो गया हो और बढ़ गए हों इतने अंक। लेकिन यहाँ पर अब बात करें जनरल नॉर्मलाइजेशन का कि कितना अंक बढ़ सकता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 10 से लेकर और 20 अंक तक आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है। क्योंकि ये भी तो ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 3 अंक है भाई साहब, यहाँ पर 3 अंक है। तो इस कारण से यदि 10 अंक नॉर्मलाइजेशन में आपको मिलते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का ही नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिलता है एमटीएस एंड हवलदार में। तो यहाँ पर जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है तो उनको अपना सीपी स्कोर पता चल चुका होगा। अब बात करें जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो वो लोग क्या करेंगे, तो कोशिश करना है आपको 35 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, वो भी सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, बाकी सेक्शन 1 तो आपका विदाउट नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शन 2 में आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करके आनी है कि 35 से 40 क्वेश्चन ठीक एक्यूरेसी के साथ आप अटैम्प्ट करके आएँ। ऑल द बेस्ट जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।